केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन के क्यूरी के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है, बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज बिकॉज। जो बॉन्ड पोलैरिटी है, जो ध्रुवणता उत्पन्न होती है, वो किसके कारण होती है? जिसमें ऑप्शन दिया गया है, एक डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ऑफ टू एटम्स। ये तो इसका रीजन नहीं है, इसके कारण क्या है, पोलैरिटी उत्पन्न नहीं होती बॉन्ड में। बी ऑप्शन है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ऑफ टू एटम्स। देखो जो डिफरेंस होता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, किसके, दो एटम्स के बीच। तो यही क्या है, इसमें पोलैरिटी उत्पन्न करता है बॉन्ड के बीच। तो ये जो ऑप्शन बी है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और भी पढ़ लेते हैं, डिफरेंस इन आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑल ऑफ अबव नहीं होगा, इसलिए जो ऑप्शन क्या है, बी है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बात? क्योंकि जो ध्रुवणता उत्पन्न होती है वो तभी उत्पन्न होती है जब उनकी एटम्स की जो बीच है, सेंटर में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। क्लियर है? तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिहाइड्रेशन ऑफ डिफरेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल। किसका एग्जांपल है? देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपसे, ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन में देयर एग्जिस्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस एंड वाटर मोलिक्यूल्स which are polar in nature and acid as dipole। डाइपोल के, ठीक है, डाइपोल का कार्य करते हैं। इसलिए जो हाइड्रेशन आयंस है एक्वस सॉल्यूशन में, जो एग्जांपल है वो ऑप्शन जो डी है आपके पास, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जो इसका ऑप्शन डी है यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्लियर है बात? पोलर इन नेचर का हो जाएगा ये, हाइड्रेशन ऑफ डिफरेंस आयन एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के कारण। तो ये इसका जो डी ऑप्शन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें भी इसकी क्या है थोड़ा, ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ आयन एक्वस सॉल्यूशन में देयर एग्जिस्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पोलर इन नेचर एंड एसिड एज डाइपोल, सो हाइड्रेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। देखो उसमें भी एच यही चीज कही गई है आप, जो मैंने बताया है अभी। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सेट। ठीक है, इसमें देखो ये दे रखा है आपसे, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो करेक्ट बताना है इसमें से। देखो जो आपके पास H2O है, जल, जल है जो आपके पास, जल इस तरीके से है जल। इसमें यहां पर क्या है, दो लोन पेयर हैं इस टाइप से, एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है। ठीक है, संकरण क्या है, ये भी सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा। मैंने बताया था आपसे, जो सिग्मा बॉन्ड है वे किसमें काउंट होते हैं, संकरण निकालने में। तो इस पर चार सिग्मा है, और किसी के पास चार सिग्मा हो तो उसमें एक एस होगा और तीन पी होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, देखो इसमें क्या है, sp2 दिखाया है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अभी और भी ऑप्शन पर चलते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, बैंक शेप या वी शेप कह लो, उसने देखो वी आकार का है ना, ये इस टाइप का है ना, वी आकार का, ऐसे वी आकार का है ना, तो इसे वी शेप या बैंक शेप या एंगुलर कहती है। क्लियर है बात? अब और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम। जैसे आपके पास है NH पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या है आपके पास, और ये मेथेन है, मेथेन का दिखा दूंगा आपसे, मेथेन है ये, इस टाइप से मेथेन, टेट्राहेड्रल आकृति होती है। चार सिग्मा है और चार सिग्मा के लिए संकरण होगा sp3। क्लियर है बात? टेट्राहेड्रल शेप होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए जब हमने करेक्ट ऑप्शन देख लिया तो इसी नहीं देख लो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप दिखाया भी गया है H2 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इज एंगुलर इन शेप। एंगुलर भी शेप होती है इसकी, वी शेप होती है या बैंक शेप। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
ये है डिहाइब्रिडाइजेशन किसका, ऑफ कार्बन एटम्स का इन बेंजीन रिंग में। तो सबसे पहले आपने बेंजीन का पता होना चाहिए, C6H6 को आप बोलते हो बेंजीन। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो इसकी स्ट्रक्चर बना लो सबसे पहले आप इस टाइप से, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बना लो आप। अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होते हैं इसमें, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सारे सारे को क्या जुड़े हुए हैं, एच जुड़े हुए हैं यहाँ पर इस टाइप से। क्लियर है बात, सारे को क्या है, एच जुड़े हुए हैं। क्लियर है, क्योंकि इसका, चलो सो फिलहाल के लिए आप एच को हटा दीजिए। ठीक है, अब देखियो आप, ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, ठीक है, और एक ये, चलो लिख लो यहाँ एच, एक ये सिग्मा। तो कितने सिग्मा है यहाँ पर, तीन सिग्मा है, और यदि आपके पास तीन सिग्मा है तो संक्रम हुआ sp2। क्लियर है बात, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से होती है, मैं ओपन करके लिख दूं थोड़ी, एक सी यहाँ पर, सी, सी, थोड़ा स्पेस कम हो गया, मैं इरेजर ले लूं पहले, छोटा बनाना पड़ेगा थोड़ा। अब देखो इस टाइप से, सी, 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 और एक सी। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं इस टाइप से, इन पर एच जुड़े हुए होते हैं इस टाइप से। सभी कार्बन पर क्या होते हैं, एक का एच होता है इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्लियर, इस टाइप से होता है। इसलिए देखो, मैं बता दूं आपसे, हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पर एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, और एक सिग्मा ये, और पाई काउंट नहीं होता, ये पाई बॉन्ड है। इसलिए यदि आपके पास इस कार्बन पर कितने सिग्मा है, आपके पास इस कार्बन पर तीन सिग्मा है, और यदि आपके पास तीन सिग्मा है तो संकरण होगा sp2। क्लियर है बड़े अच्छे से बात। तो सभी के लिए यदि आप किसी भी कार्बन के लिए निकाल लो तो उस पर ही संकरण इसी टाइप से होगा। देखो इस पर निकाल ले, यदि इस कार्बन पर, इस कार्बन की बात करते हैं, सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, ये तो पाई है तो तीन सिग्मा है तो संकरण होगा sp2। क्लियर है, तो इसने यही पूछा था कि कार्बन एटम बेंजीन में कितना सिग्मा है, तो बी ऑप्शन के साथ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ी सी की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं किस किस टाइप से। देखो ये इसने बता भी रखा है स्ट्रक्चर बनाकर इसकी। क्लियर है बात, ये बता भी रखा है कि इसमें क्या है, sp2 संकरण। ठीक है ये, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखो उसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या आयन इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, ईच मॉलिक्यूल्स या आयन का क्या है, प्रत्येक का कितना होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपसे एक ट्रिक बताई थी कि यदि आप एक का ध्यान रख लो 14 का, क्योंकि यदि आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप ऊपर चलते हो, 15, 16, 17 और 18, इसके लिए 0.5 क्या होएगा, कम होएगा ऊपर और नीचे जाने पर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.5, और 18 के लिए कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ पे कितने, 13, 12, 10, 11 सॉरी, और 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना 1.5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, जब भी हम ऊपर और नीचे चलते हैं तो आप 14 का ध्यान रख लो, बस ओनली 14 का, कि 14 के लिए क्या होता है आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। और यदि आप ऊपर और नीचे चलते हैं तो 0.5 डिक्रीज होगा। अब देखो पूरे के पूरे जितना भी दे रखा है इनके लिए पॉइंट 2.5 होना चाहिए। यदि हम ये उठाते हैं, क्या है, O2 उठाते हैं, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, O2 में है 16, और एक प्लस चार्ज आया है 15, तो 15 के लिए 2.5 आ गया, इसके लिए कितना आ गया 2.5 आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन अगला देखते हैं, ऑक्सीजन के लिए 8,
ठीक है। ऑक्सीजन के लिए कितना 8, नाइट्रोजन के लिए 7, 8 7 15, 15 के लिए कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर, 15 के लिए आता है 2.5, ये भी ऑप्शन सही है। इसके लिए भी 2.5 आएगा। अब इस पर चलते हैं हम Cn माइनस पे। नाइट्रोजन के लिए कितना 7, कार्बन के लिए कितना 6, 7 6 13, 13 और एक ही आया है माइनस आया है, तो इसके लिए कितना हो गया 3 आ गया, क्योंकि ये कितना 14, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब बी ऑप्शन पे देखते हैं, इसमें भी Cn माइनस है, तो इसके लिए कितना आया 3 आया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है आपने। N2 पे देख लो, N2 कितना है, N2 है 7 दूनी 14 और एक प्लस चार्ज आया है, तो कितना हो गया 14 में से एक गया, कितना 13, 13 के लिए 2.5, ये चेक करते हैं। ठीक है। NO के लिए हमें ऊपर भी निकालना था, कितना 2.5 आया था। O2 के लिए कितना आएगा 8 दूनी 16 और एक प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर भी निकाला था कितना 2.5 है, तो ऑप्शन जो है सी है, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बात। अब देखो अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। वैसे हम O2 के लिए कितना आया था, ऊपर निकाला था कितना आया 2.5 आया। Cn माइनस के लिए कितना आया, Cn माइनस के लिए आया है आपके पास, देख लो निकाल के। नाइट्रोजन के लिए 7, कार्बन के लिए कितना 6, कितना होगा 7 6 13, और एक इस पर क्या है माइनस आया, तो जुड़ा का 14, तो इसके लिए 3 आ जाएगा। ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। क्लियर है बात, इसलिए आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लो डेंसिटी, जो लो डेंसिटी ऑफ आईसी कंपेयर्ड टू वाटर, पानी की तुलना में जो बर्फ का घनत्व है वो कम होता है। हिंदी अर्थ इसका ये हुआ, दी लो डेंसिटी ऑफ आईसी कंपेयर टू वाटर ड्यू टू, तो उसका रीजन पूछा गया है क्या है। इंड्यूज डाइपोल इंटरेक्शन, ये तो नहीं है। डाइपोल इंड्यूज डाइपोल इंटरेक्शन, ये भी नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ये ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है। इसलिए जो बर्फ की डेंसिटी जो कम होती है वाटर से, उसका जो रीजन है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन के कारण ऐसा होता है। क्लियर है बात। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 हैज recently been so as a component of the atmosphere of Venus. Which of the following formulation represents the correct ground state Lewis structure of carbon suboxides की पूछा गया है। ठीक है। तो जिसमें उसका अष्टक कंप्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वही उसकी लुईस स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक होगी। अब देखो दो ये और दो ये 4, तो ये तो क्या है ऑप्शन है, या तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस पर देख लो, यहाँ पर क्या है, दो दो 2 4 2 6, यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर देख लो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है। देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ बनाकर अलग से, ओ सी 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 और ओ। क्लियर है। ये दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन में दूसरे कलर से दिखाता हूं। देखो आपके पास है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, दो ये वैलेंस सेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल में ऑक्सीजन के 6, 6 तो ये हो गए आपके पास, और दो इसने इसके ले लिए, तो जब ए इस टाइप से बन जाएगा ये। ठीक है। कार्बन के कितने, दो ये और दो ये 4, इसी प्रकार दो ये, दो ये, दो ये कार्बन के और दो ये कार्बन। ठीक है। इस टाइप से। ठीक है। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो दो ये, दो 4 2 6। देखो जब आप बनाओगे स्ट्रक्चर इसका, तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है। मैं बता दूं आपसे, ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देगा इस टाइप से, ये अपना स्ट्रक्चर क्या कर देगा कंप्लीट। देखो 2 4 6 8। ठीक है। अब बात आई इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करने की, तो ये अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ये भी अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देगा इस टाइप से, ये भी अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देगा इस टाइप से। ठीक है। क्योंकि ऑक्टेट जिसका कंप्लीट होगा, लुईस स्ट्रक्चर उसकी सही होगी। अब देखो बात आती है कार्बन की, कार्बन कैसे करते हैं, दो और दो 4, 4 तो ये हो गए। ठीक है। और 4 हो गए ये,
तो कितना हो गया आपके पास, 8 हो गई। ये देखो 8 हो गई। ठीक है, इसी टाइप से इसने अपनी कंप्लीट करने हैं, तो ये कैसे करेगा, इस टाइप से करेगा ये इस टाइप से। क्लियर है। अब क्या है, इसने पूरे करने हैं अपने, तो 2 4 6 और एक ये 8, ये इस टाइप से करेगा, इस टाइप से। क्लियर है बात, तो मैंने पूरी ही ओपन तरीके से आपको बता दिया है कि किस किस टाइप से इसकी लुईस बिंदु संरचना, लुईस स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू द लार्ज अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, टू डिसोसिएट, तोड़ने के लिए, टू एटम्स। देखो आपने पता है, जो सिंगल बॉन्ड्स है उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इससे अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होगा, ठीक है, तो उसे तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता। देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है, इजीली से टूट जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड है, ये भी इजीली से टूट जाएगा। कार्बन कार्बन के मध्य है C2, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी इजीली से टूट जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी में ट्रिपल बॉन्ड्स है, तो इसको तोड़ने के लिए ही किसकी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी। क्लियर है बात, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बड़े ही सिंपल वे में मैं आपको बताया है। आज की वीडियो में आप यहीं तक ही क्वेश्चन कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने आप सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरी